So, hello students, good morning. How the things are going on? First class. तो केमिकल काइनेटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है. दैट इज ओवर. बट आज हम कोई न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करने जा रहे हैं. अभी कोई फायदा नहीं है उसका. जो डीपीपी मैंने आपको दिया है अब पहले उसको करेंगे. तब नेक्स्ट 3 डेज में हम केवल डीपीपी डिस्कस कर रहे होंगे. एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट इट बिफोर द डिस्कशन. डीपीपी नंबर 2 तक कर दिया था, 2.2 तक कर दिया था, तो 3 से आज स्टार्ट करेंगे. डीपीपी 3rd, 4th, 5th, 6th ऐसे है. तो आज डीपीपी 3 करेंगे हम लोग. और आपने डीपीपी ट्राई भी किया होगा, आपको मालूम है वो डीपीपी कहाँ है. वो गूगल क्लासरूम पे है और उसका कोर्स कोड मैंने कल आपको बता दिया था, तो आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा. डीपीपी 3 का डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे. जेई मेंस का डेट शीट आ गया है, तो थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज स्लोली. जुलाई में जेई मेंस होगा और अगस्त में जेई एडवांस होगा. सारे डेट आ गए, नीट के भी डेट आ गए हैं. तो 12th क्लास के केमिस्ट्री के 3 बड़े बड़े टॉपिक आपके हो गए. सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स. 3 और चैप्टर रहते हैं, सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड सरफेस केमिस्ट्री. तो ये 3 चैप्टर जो हो गया है, इससे कम से कम तो 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल जेई मेंस में. तो देखेंगे इस बार वाले में क्या आता है और हम कितना कर पाते हैं. तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का डीपीपी 3 डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर proceed with a half life of 500 minutes if pH is 5. एक्चुअली इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है नहीं इसमें. केन शुगर C12H22O11 की हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं H+ में इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज C6H12O6, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड सेम नहीं है. एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है. तो अगर इसका हम रेट लॉ लिखें तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H+, कुछ पावर ले लो M, कंसेंट्रेशन ऑफ C12H22O11. इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होता है, याद रहना चाहिए. इस क्वेश्चन में वेरिएशन ऑफ H+ दिया है. हाफ लाइफ 500 मिनट है जब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन 10 का पावर -5 मोलर है, pH 5 है. और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन जब 10 का पावर -6 होता है तो ये 50 मिनट हो जाता है. कंसंट्रेशन 10 टाइम्स डिक्रीज करने पे हाफ लाइफ 10 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है.
यानी कि हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, एंड हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस जीरो होना चाहिए, और इसलिए इसका रेट लॉ होना चाहिए, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर जीरो इंटू कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, जो ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। The rate constant of a reaction increases fourfold when the concentration of reactant is increased 16 times. तो एक रिएक्शन है A2P, इसका रेट लॉ क्या लिखेंगे? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर m ऑर्डर। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज फोरफोल्ड व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 16 टाइम्स। रिएक्टेंट इज इंक्रीज 16 टाइम, यानी कि अगर कंसेंट्रेशन को 16 टाइम्स करते हैं तो रेट इंक्रीजेज 4 टाइम्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेट प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर हाफ होगा। 16 का रूट 4 है। यहां से क्या पता चला कि ऑर्डर 1/2 है, m का वैल्यू 1/2 रखेंगे तब ये 16 टाइम्स करेंगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1/2। रेट दे रखा है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 4 इंटू 10 का पावर -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन 4 इंटू 10 का पावर -4 मोलर का पावर 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 का पावर -4। अब मोलरिटी का पावर आ जाएगा 1/2 सेकेंड, सो मोल पर लीटर का पावर हाफ हो जाएगा। ए ऑप्शन समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3, द काइनेटिक डेटा फॉर द रिएक्शन 2A plus B2 2AB, 2A plus B2 giving 2AB। कंसंट्रेशन वगैरह दिए हुए हैं। कंसंट्रेशंस वगैरह गिवन है इसमें, ए और बी का, और रेट दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी, B2 और रेट दिया है 0.5, 1.5, 0.5, 1.5। B2 का कंसंट्रेशन 112, 112। रेट 2.5 इंटू 10 का पावर -3, 5 इंटू 10 का पावर -3 एंड 10 का पावर -2। मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, कई लोगों ने अभी तक डीपीपी डाउनलोड तक नहीं किया होगा, तो उनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या है, उसका क्या कर सकते हैं। तो ये है रेट लॉ डिराइव करना है, हेंस ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड B2। यहां देखेंगे
जब हम ए का कंसंट्रेशन को सेम रखते हैं और B2 को डबल करते हैं तो रेट 2 टाइम्स हो गया, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू B2 ऑर्डर 1 आ गया। और जब B2 के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के A2 को डबल किया तो रेट डबल हो गया, यानी कि A के रिस्पेक्ट में भी 1 है। जस्ट वेट ए मोमेंट, ये 4 टाइम्स है, 2.5 इंटू 4 होगा ना 10, 4 टाइम्स, ये ऑर्डर आ जाएगा 2। और A2 को डबल किया, सॉरी A को कांस्टेंट रख के B2 को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स, तो B के रिस्पेक्ट में आ गया 2। और B को कांस्टेंट रख के A2 को डबल किया तो रेट हो गया डबल, यानी कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A आ गया 1। सो 1 and 2 आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। At the rate of a simple elementary reaction when the volume of reaction was double, एक elementary reaction दिया है 2NO plus O2 given 2NO2। ये एक elementary reaction है। elementary reaction की molecularity ही order हो जाता है ना। तो अगर इसका हम रेट लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 का पावर 1। कह रहा व्हेन द वॉल्यूम इज डबल्ड, जब वॉल्यूम को 2 भी करेंगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगा C/2, और जब कंसंट्रेशन हाफ करेंगे तो यहां पे 1/4 का फैक्टर आएगा और यहां 1/2 का फैक्टर आएगा, यानी कि टोटल 1/8 का फैक्टर रेट में आ जाएगा, यानी कि रेट विल डिक्रीज 8 टाइम्स। रेट विल बी रिड्यूस्ड 8 टाइम्स। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ABC, एक रिएक्शन है A प्लस B गिविंग C, जिसका रेट दिया है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर, कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 1/2। What change in the initial concentration of A and B will cause the rate of reaction increases by a factor of 8। रेट को 8 टाइम्स करना है। अगर हम इसको 2 टाइम्स कर दें और इसको 4 टाइम्स कर दें तो ये 2 का स्क्वायर के फैक्टर से रेट को इंक्रीज करेगा, ये 4 के रूट से, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, ये 8 टाइम्स रेट को इंक्रीज करेगा, यानी कि A को 2 टाइम्स B को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो रेट 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 6, select the rate law corresponding to the data shown। एक रिएक्शन है A प्लस B गिविंग C, A0 B0 सब दिया हुआ है, A0 B0 रेट 0.012
0.012, 0.024, 0.024 and 1.012, 1.012, 0.035, 0.07, 0.035, 0.07, rate 0.1, 0.8, 0.1, 0.8 रेट लॉ डिराइव करना है। अगर हम B के इन दोनों को देखें, B को कांस्टेंट रखा, A के कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट अनचेंज रह गया। यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें कि विथ रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर 0 है। A का कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट चेंज नहीं हुआ। अब A का कंसंट्रेशन को अगर हम देखें कांस्टेंट, A का कंसंट्रेशन इन दोनों में कांस्टेंट है। और इसको रिवर्स देखो, जब हम B का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहा हूं मैं, B का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट 8 टाइम्स हो रहा है, यानी 2 का पावर 3 का फैक्टर आ रहा है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर है 3। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 3। कौन सा ऑप्शन बना, A। क्वेश्चन नंबर 7, if in the fermentation of sugar in an enzymatic solution that is 0.12 molar, the concentration of sugar is reduced from 0.6 to 10. 0.6 sugar का concentration initially 0.12 मोलर से 0.06 मोलर हो रहा है 10 आवर में, और अगले 10 आवर में 0.03 हो रहा है। यानी एवरी 10 आवर में कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, एंड दैट हैपेंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली। T half is independent of initial concentration. T half is independent of initial concentration. Therefore, order is 1. क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द सब्सटेंस फॉर nth ऑर्डर। ये एक रिएक्शन है B ऑर्डर N। अगर आपको याद हो, इसके लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या डिराइव करते हैं, KT इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 1/a का पावर n माइनस 1 माइनस 1/a0 का पावर n माइनस 1। और जब इसमें हम a इज इक्वल टू a0/2 लिखते हैं तो हाफ लाइफ का जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अगर इसको हाफ लाइफ के लिए सॉल्व ये सब करा रखा है मैंने आपको, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, 1/k का पावर k n माइनस 1 इंटू यहाँ पे a0/2 लोगे तो 2 का पावर n माइनस 1 न्यूमरेटर में माइनस 1/a0 का पावर n माइनस 1। ये है ना, यानी कि
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए नॉट का पावर, सो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर n-1। बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। इतनी प्रैक्टिस के बाद अगर कोई शिकायत शिकवा रह जाता है तो फिर भगवान मालिक है। आप खुद भी रियलाइज कर रहे होंगे कि इतनी मेहनत तो नॉर्मल क्लास में हम कभी नहीं करते थे, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता था, लेकिन इतना किया जा रहा है तो समझ लो कि ये एक एडवांटेज है आपके लिए कि अभी ईच एंड एवरी बिट इतने इलेबोरेट वे में आपको डिलीवर किया जा रहा है, एंड दैट टू कि आपके पास ही आर्काइव भी हो रहा है कि जब चाहो देख सकते हो। फायदा उठाओ इस मौके का। क्वेश्चन नंबर 9। अदरवाइज क्लास में हम कहाँ इतना डीपीपी सॉल्व करते थे, डाउट्स में जिसको जो पूछना होता था पूछ लेता था, लेकिन अभी वो मौका नहीं है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ फॉर एनी रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट ऑल कंसंट्रेशन। किसी रिएक्शन ए टू पी में रेट माइनस डी ए बाई डी टी के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एम, कह रहा है रेट इज ऑलवेज इक्वल टू के। ये कब होगा? इज इक्वल टू के व्हेन m इज इक्वल टू 0, सो इट इज a zero order reaction। कौन सा आंसर हो गया? ए। नंबर 10 कह रहा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन a प्लस 2b KC, a plus 2b rate constant K given C। If the rate of formation of C increases by a factor of 2.82, जब C को हमने increases by a factor of this on doubling the concentration of A के कंसंट्रेशन को हमने डबल किया है, जब हमने A के कंसंट्रेशन को 2A कर दिया तो रेट हो गया 2.82 टाइम्स। क्या इसका ये 2.82 को आप लिख सकते हैं 2√2 टाइम्स, यानी कि 2 का पावर 3/2 टाइम्स। कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 2 का पावर 3/2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या ये मतलब हुआ कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 3/2 आ गया, और B के कंसंट्रेशन को जब हम ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट 9 टाइम्स हो जा रहा है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 2 है? B को ट्रिपल करेंगे तो 3 का पावर 2 9 टाइम्स हो जाएगा रेट। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B क्या हो गया? सो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B हो गया 2, तो टोटल ऑर्डर ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2, 2 2 4 3 7/2, 7/2 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C रेट कांस्टेंट K गिविंग D।
It was found that the rate of reaction double when the concentration of B was double. जब B को डबल करते हैं तो रेट 2R हो जाता है. क्या इसका ये मतलब हुआ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू 1? सॉरी, B के रिस्पेक्ट में, A नहीं. B को डबल किया है and the concentration of B was double. The rate of reaction doubled when the concentration of both A and B were doubled. A भी डबल कर दिया, B भी डबल कर दिया, रेट हो गया 2R. अब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B 1 तो नोन है, तो B का कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट तो 2 टाइम्स B के वजह से ही बढ़ जाएगा और टोटल भी 2 टाइम्स बढ़ा. इसका मतलब A के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा. दैट इज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, concentration of A. So order with respect to A is 0. फिर कहा कि रेट क्वाड्रपल्ड हो गया, चार गुना हो गया व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बी एंड सी डबल. बी को डबल किया, सी को भी डबल किया, तो रेट हो गया 4 टाइम्स. अब 2 का फैक्टर तो B के वजह से आएगा इसमें, क्योंकि B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बाय 2 ड्यू टू B, देयरफॉर बाय 2 ड्यू टू C, यानी कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू C भी 1 आ गया. सो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू C इज 1, विथ रिस्पेक्ट टू A इज 0, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू B इंटू C हो जाएगा. सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा ये. समझा? नंबर 12, एक रिएक्शन है V1A giving, V1A plus V2B giving product. अगर हम प्रोडक्ट कुछ x लेने किसी टाइम t पे, तो इसमें से कितना जाएगा V1x, इसमें से कितना जाएगा V2x. कह रहा है कि इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B. B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, तो बताओ इसका रेट लॉ क्या लिखेंगे. इसका रेट लॉ होगा -1 अपॉन V1, याद रखो कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है, dA अपॉन dt विल बी इक्वल टू K1, रेट कांस्टेंट K1 लिया गया है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1. तो जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको इस तरह से लिखते हैं K1 V1 dt इज इक्वल टू माइनस dA अपॉन A. पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, A0 से A, 0 से t के बीच में, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, K1 V1 t इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा, ये तो कई बार कर रखा है हमने, ln ऑफ A0 अपॉन A, और ln ऑफ A0 अपॉन A में इधर हो जाएगा ln ऑफ A0 अपॉन A, क्या हो जाएगा, A0 में से V1x चला जाएगा. ये ऑप्शन बी है.
समझ गया। नंबर 13 बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक रिएक्शन है A to P, देयर इज ए रिएक्शन A to P फॉर विच रेट माइनस RA लिया गया है। ये माइनस dCA/dt इज इक्वल टू K1 into concentration of A upon 1 plus K2 into concentration of A. At low concentration of A, reaction is first order. When Ca tends to 0, order is 1. तो जब Ca 0 टेंड करेगा तो बताओ माइनस R ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 Ca/1 प्लस 0, सो इट विल बी K1 इंटू Ca। तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया, सिंपली K1 ही रह गया ना। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि फॉर ए रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n half life is given as 2 minus root 2 upon K into concentration initial का पावर 1/2। अभी मैंने डिराइव किया था, जरा सा एक बार फिर से उसको देखो। क्या हमने डिराइव किया था हाफ लाइफ के लिए जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन में, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन T हाफ, देखो जाके अभी पीछे किया था 1/K n-1 2 का पावर n-1 माइनस 1/A0 का पावर n-1। सो इट इज, कह सकते हैं हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू 1/A0 का पावर n-1 और हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू A0 का पावर 1-n, न्यूमरेटर में लेके चले गए। और दिया है T हाफ प्रोपोर्शनल टू C0 का पावर 1/2 इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो दोनों का पावर इक्वेट कर देंगे। So 1 minus n is equal to 1/2, so n is equal to 1/2. So order 0.5 हो गया, D है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 करा जनरल एक रिएक्शन है A to P, तो माइनस dA/dt इज इक्वल टू K इंटू A का पावर n लिखते हैं ना। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, कर रखा है हमने, तो फिर से दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आता है, KT इज इक्वल टू 1/n-1 1/A का पावर n-1 माइनस 1/A0 का पावर n-1। तो अगर इसको हम लिखें उस फॉर्मेट में जैसे ऑप्शन दिया है, ये हो जाएगा n-1 KT इज इक्वल टू, पावर को ऊपर लेके चले जाओ, A का पावर हो जाएगा 1-n माइनस A0 का पावर 1-n। ये ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16, आप सभी से गुजारिश है कि जरा आप लोग इसको देख देख के एक बार फिर से सीखेंगे और उसके बाद फिर
डीपीपी को बिना सॉल्यूशन देखे हुए खुद से ट्राई करेंगे। समझ गए ना? ये सब इतने यूनिवर्सल टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। आप लास्ट 20 ईयर का देखोगे जेईई मेंस का क्वेश्चन, यही सब आता ही है। नंबर 16, कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन A2P order n k is 1 upon Tn minus 1 1 upon C का पावर n minus 1 minus 1 upon C0 का पावर n minus 1। ये सिंपली इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। T हाफ और T3/4 में रिलेशन बताना है। तो at T is equal to T half, C is equal to क्या हो जाएगा C0/2। हालांकि ये सब मैंने कई बार दिखा रखा है आपको, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है तो फिर से मैं इसको डिराइव कर रहा हूं। तो ये बताओ कि T half is equal to 1 upon K n minus 1 अपॉन C के लिए लिखेंगे अब C0/2 का पावर n minus 1 माइनस C0 का पावर n minus 1। होगा ना? इसे लिख लो 1 अपॉन K n minus 1 2 का पावर n minus 1 माइनस 1 अपॉन C0 का पावर n minus 1। ये आ गया T हाफ। इसको रखो अभी 1। अब एक टाइम हमें सॉल्व करना है जिसमें 1/4 हो जाए, where T3/4 is the time required for C0 to become C0/4। अब C हो गया C0/4, तो करस्पॉन्डिंग T3/4 क्या हो जाएगा 1 अपॉन Kn minus 1 अपॉन C0/4 का पावर n minus 1 माइनस C0 का पावर n minus 1, जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन Kn minus 1 4 का पावर n minus 1 माइनस 1 4 का पावर n minus 1 माइनस 1 अपॉन C0 का पावर n minus 1। अब इसे लिख दो इज इक्वल टू 1 अपॉन Kn minus 1 2 का पावर 2n minus 1 माइनस 1 अपॉन C0 का पावर n minus 1। और न्यूमरेटर को इसको ऐसे लिख दो 1 का पावर 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दो a प्लस बी a माइनस बी। ये हो जाएगा 1 अपॉन Kn minus 1 इंटू न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 का पावर n minus 1 माइनस 1 इंटू 2 का पावर n minus 1 प्लस 1 अपॉन C0 का पावर n minus 1। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म इतना, ये कुछ और नहीं T हाफ है। देखो जाके ऊपर T हाफ यहाँ है ना। तो बेसिकली ये हो गया T हाफ इंटू 2 का पावर n minus 1 प्लस 1। ऑप्शन ए हो गया, ये T3/4 है।
नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, करा द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन का पावर 2। रेट का डायमेंशन क्या होता है, मोलरिटी, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो के क्या हो जाएगा, मोलरिटी पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोलरिटी का स्क्वायर, सो मोलरिटी -1 सेकंड -1, यानी कि दोनों टर्म आ जाएगा, कंसंट्रेशन भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा। टाइम एंड कंसंट्रेशन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज, के का वैल्यू 10.8 इंटू 10 का पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑर्डर पूछ रहा है, रेट जो कि होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर n। देखो के का यूनिट वही है जो रेट का यूनिट है, ये तभी आएगा जब n इज इक्वल टू 0 आएगा। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, करा फॉर द रिएक्शन 2NO2 प्लस F2, 2NO2 प्लस F2 स्लो NO2F F प्लस F, NO2 प्लस F, NO2 प्लस F, NO2F। F दस द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द, अब जब स्लो स्टेप दे ही रखा है तो रेट तो स्लो स्टेप से आएगा के इंटू NO2 का पावर 2 इंटू F2। अरे क्या लिख दिया, NO2 प्लस F2 NO2F, यहाँ 1 है ना, पावर 1 आ जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, करा द रिएक्शन 2NO प्लस Br2 ओबे द फॉलोइंग मैकेनिज्म, NO2 प्लस Br2, सॉरी NO प्लस Br2, ये फास्ट स्टेप है और ये दे रहा है NOBr2। NOBr2 स्लो स्टेप में दे रहा है NOBr, NOBr2 प्लस NO गिविंग 2NOBr। रेट लॉ डिराइव करना है, तो अगर स्लो स्टेप नीचे वाला है जिसका रेट कांस्टेंट के है, तो बताओ रेट क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू NO Br2, लेकिन NOBr2 एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है तो उसको फर्स्ट वाले से रिमूव करना होगा।
उसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ के लेते हैं, Kc ले लेते हैं। तो Kc क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NoBr2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। तो इंटरमीडिएट NoBr2 यहाँ से क्या हो जाएगा, Kc इंटू NO इंटू Br2, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO का पावर 1 इधर से और पावर 1 यहाँ से आ गया, पहले इसको ऐसे लिखो, इंटू Kc इंटू NO इंटू Br2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Kc कंसेंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 कंसेंट्रेशन ऑफ Br2। ये एक और कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं K डैश NO का पावर 2 Br2। ये आंसर हो गया। नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा था रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर द डिफरेंस। इसमें क्या करना है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू K, कंसेंट्रेशन का पावर 0 हो जाएगा। नंबर 22, स्लो स्टेप दे रखा है a प्लस बी सी प्लस डी, ये सब सिंपल है। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू ए का पावर 1 बी का पावर 1, वही स्लो स्टेप है, आंसर बी हो जाएगा। नंबर 23, रिएक्शन A2 प्लस B2 गिविंग 2AB अकर बाय द फॉलोइंग। इसमें भी कुछ नहीं है, स्लो स्टेप दे ही रखा है, A2 गिव्स A प्लस A, अगर यही स्लो है तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A2 का पावर 1, सो ऑर्डर 1। नंबर 24, द केमिकल रिएक्शन 2O3 गिविंग 3O2 का मैकेनिज्म दिया गया है। मैकेनिज्म है O3 डिकम्पोज कर रहा है इनटू O2 प्लस O, जो कि एक फास्ट स्टेप है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ मान लो Kc है, एंड देन O combines with O3 to give 2O2 in the slow rate determining step, जिसका रेट कांस्टेंट ले लो स्मॉल k। रेट लॉ डिराइव करना है, क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू O3 इंटू O, और ये O इंटरमीडिएट है। रिएक्शन में जो ओरिजिनल रिएक्शन है उसी का रिएक्टेंट प्रोडक्ट रेट लॉ में आ सकता है। इस O को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, ऑल्सो Kc इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर वाले से फास्ट स्टेप से O2 इंटू O अपॉन O3, यहाँ से O को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू O3 इंटू O को सब्स्टिट्यूट करो तो Kc इंटू O3 अपॉन O2, Kc इंटू K मल्टीप्लाई हो जाएगा K डैश O3 का पावर 2 O2 का पावर -1, जहाँ पे K डैश K इंटू Kc है। B, number 25, question number 25, the rate data for the net reaction x plus 2y 3z, x plus 2y 3z
इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, एक्स नॉट, वाई नॉट एंड टाइम फॉर जेड टू इंक्रीज बाय 0.005 मोलर, 0.01, 0.02, 0.01, 0.02, 0.02, 0.01, 0.005, 0.01, 72, 36, 72, 36, 18 सेकेंड। जब हम x का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं और y का कंसंट्रेशन डबल करते हैं, ये 2 टाइम्स हो गया, y का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो टाइम जो है वो हाफ हो गया और रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। टाइम हाफ होने का मतलब रेट डबल हो जाना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो गया? रेट टाइम हाफ होना मतलब रेट डबल हो जाना। जो रिएक्शन 36 सेकंड में हो रहा था अब 18 सेकंड में हो जा रहा है, आधा ही टाइम लगा, यानी कि रिएक्शन फास्ट हो गया, डबल हो गया। तो रेट डबल हो रहा है कंसंट्रेशन डबल करने से, यानी कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो गया 1। अब वाई का कंसंट्रेशन जब हमने कांस्टेंट रखा और एक्स का कंसंट्रेशन डबल किया तो टाइम 1/4 हो गया, यानी कि रेट 4 गुना हो गया। रेट 4 गुना हो गया। यहां देखो, ये 1/4 होने का मतलब रेट 4 टाइम्स हो जाना। तो x का कंसंट्रेशन डबल करने पे अगर रेट 4 गुना हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2। तो सेकेंड ऑर्डर हो गया x में, फर्स्ट ऑर्डर हो गया y में, तो आंसर हो गया इसका कौन? B। नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, करा द रेट ऑफ रिएक्शन A2F इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 5.8। रेट हो गया 5.18 टाइम्स। इसको जरा सिंपल तरीके से लिखें तो ये 3√3 है, 3√3 टाइम्स 17 3 या 51। सो 3 का पावर 3/2 टाइम्स। when concentration is tripled, कंसंट्रेशन को जब 3 टाइम्स किया तो रेट इतना गुना हो गया। रेट इज इक्वल टू लिखोगे k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर ऑर्डर। कंसंट्रेशन ट्रिपल करने पे रेट 3 का पावर, इसको ऐसे लिख सकते हो, R1 इज इक्वल टू k इंटू a का पावर m एंड R2 जो कि 3 का पावर 3/2 R1 है, वो हो जाएगा k इंटू 3a का पावर m। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया? रिलेशन आ गया 3 का पावर 3/2 इज इक्वल टू 3 का पावर m, सो m इज इक्वल टू 3/2। सी आंसर हो गया। नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27. To determine the order with respect to I, सिंपल है I माइनस, एक रिएक्शन है 2H प्लस प्लस 3I माइनस, एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया है प्लस H2O2 गिव्स 2H2O प्लस I माइनस. कह रहा है कि इसमें ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू I माइनस मालूम करने के लिए क्या करना होगा. तो जाहिर सी बात है सबका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख के I माइनस को चेंज करना होगा. आइसोलेशन मेथड, इनिशियल रेट मेथड. सो कंसंट्रेशन ऑफ I विल हैव टू चेंज, will be changed keeping H plus and H2O2 constant, है ना. ये आंसर हो जाएगा इसका. नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में एक रिएक्शन है A प्लस बी गिवन G. इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट दिया हुआ है. सब सिंपल है, कई बार हो गया. 266, 266, 336, 336, 0.1, 0.9, 0.9 रेट लॉ डिराइव करना है. जब B को कांस्टेंट रख के, जब B को कांस्टेंट रख के A का कंसंट्रेशन ट्रिपल किया तो रेट हो गया 9 टाइम्स. implies order with respect to A is 2. फिर जब A को कांस्टेंट रखा, B को डबल किया, A को कांस्टेंट रख के B के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा. इसका मतलब कि रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी है. सो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0. तो रेट क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2. नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29. एक रिएक्शन दिया है, उसका मैकेनिज्म दिया है. तो सिंपल है, इसमें स्लो स्टेप दे ही रखा है. तो रेट सिंपली हो जाएगा K इंटू स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी NO2Cl का पावर 1. यही हो जाएगा. When the initial concentration of reactant was doubled, T half of the reaction is half. Question number 30. इनिशियल कंसंट्रेशन को जब डबल करते हैं तो T हाफ बाय 2 हो जा रहा है. ऑर्डर क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि T half is inversely proportional to initial concentration. इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने पे हाफ लाइफ हाफ हो जा रहा है. इसका मतलब कि इनवर्स का रिलेशन है. और आपको मालूम है कि T हाफ जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रोपोर्शनल टू 1/A0 का पावर n-1 होता है. तो n-1 की वैल्यू 1 है, 1 है ना पावर. सो n-1 is 1, so n is equal to 2. इट्स ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सी हो जाएगा आंसर. नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31.
करा इफ इन द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये रिपीट हो गया, पीछे कर दिया मैंने। नंबर 32, रेपिटेशन ऑफ, नंबर भी लिख देता हूं, ये अभी तो देखा था। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हो गया। 32, कह रहा फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल है, टी हाफ nth ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का पावर n-1। नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को देखो, डेटा को, यहां पे रेट इज कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है, डज इट मीन माइनस dA/dt इज इक्वल टू k, सो ऑर्डर इज 0। 34, सिंपल है, स्लो स्टेप दे ही रखा है, x प्लस वाई k1 z प्लस आई, यही स्लो है, तो रेट सिंपली क्या आ जाएगा, k1 इंटू एक्स इंटू वाई, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सिंपल है, वो सब आप कर लेंगे, क्योंकि उसमें केवल 35 वाला मैं हिंट दे दे रहा हूँ। 35 वाले में क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डेटा को फिट करके दो रेट कांस्टेंट निकालना है और दोनों को इक्वल करके बता देना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को सेटिस्फाई करता है। बाकी 36 वगैरह में सिंपल है, सब आप कर लेंगे। 37 में भी कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन दिया हुआ, कोरिलेट करना है, ऑर्डर निकालना है इनिशियल रेट मेथड से। ये हो गया DPP 3। कल DPP 4 करेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इतने क्वेश्चंस अगर हम साथ साथ कर लें, फिर कोई भी बुक उठाओ, नया कुछ दिखेगा ही नहीं इसमें, यू वोंट फाइंड एनीथिंग न्यू। समझ गए? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।